हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धे स्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्ष्ये तयो लक्ष्मा सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी परम उपकारी दिव्य देशना जो 4 अनुयोगों में विभाजित थी, उन 4 अनुयोगों में से महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परीक्षमक सूत्र का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी ग्रंथराज परीक्षमक सूत्र में न्याय शास्त्र के विषय में प्रमाण को समझाते हुए हमें प्रमाण के 2 भेद समझा रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के 5 भेदों के अंतर्गत अनुमान प्रमाण को हम सभी यहाँ समझ रहे थे। साधन से साध्य को समझना ये अनुमान ज्ञान था और उस साधन साध्य के भेदों की चर्चा यहाँ पर 3रे अध्याय में चल रही थी, जहाँ साधन के यानी हेतु के कारण के मुख्यता से 4 भेद हमने समझे थे। उपलब्धि अनुपलब्धि 2 हेतुओं को विधि रूप प्रतिषेध रूप, विधि रूप प्रतिषेध रूप हमने समझा था। जो आपके पास टेबल था उसे एक बार देख के पुनः अपने विषय पर सूत्रों पर आते। हेतु के 2 भेदों का आचार्य भगवान ने व्याख्यान किया था, एक उपलब्धि हेतु, एक अनुपलब्धि हेतु। उपलब्धि हेतु के विधि रूप और निषेध रूप 2 भेद किए, इसलिए उपलब्धि के 2, अनुपलब्धि के 2 ऐसे हेतु के मुख्य 4 भेद। विधि रूप को ही अविरुद्ध उपलब्धि कहा और प्रतिषेध को ही विरुद्ध उपलब्धि कहा। उस विधि रूप अविरुद्ध उपलब्धि के 6 भेद, पुनः प्रतिषेध रूप विरुद्ध उपलब्धि के 6 भेद और अनुपलब्धि के भी इसी प्रकार से 7 और 3 ऐसे 10 भेद, जिसे हमें अगले सूत्रों में समझना। पर अभी उपलब्धि के जो 6 भेद थे उन पर हम दृष्टिपात कर रहे थे। अविरुद्ध उपलब्धि, पहला अविरुद्ध उपलब्धि हेतु था व्याप्य, दूसरा कार्य, तीसरा कारण, चौथा पूर्वचर, 5वां उत्तरचर और 6वां सहज। व्याप्य यानी जो छोटा होता है, व्यापक यानी बड़ा होता है। यह शब्द परिणामी है कृतक होने से, किया हुआ होने से। कृतकपना व्याप्य था और परिणामी बहुत सारे सभी द्रव्यों में प्राप्त होने से व्यापक था। इसलिए उस कृतकपने को, व्याप्यता को लेते हुए जो हेतु दिया है, साधन दिया है, कारण दिया है, वह व्याप्य हेतु था। परिणामी शब्दा कृतकत्वात्, इस 61 नंबर के सूत्र में हमने इसका निर्णय किया। 61 नंबर के सूत्र में हमने ये भी समझा कि अनुमान के 5 अंग, 5 अवयव किस प्रकार से होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। यह शब्द परिणामी है कृतक होने से। जैसे मिट्टी का घड़ा, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता
क्योंकि वह परिणामी नहीं है, क्योंकि किया नहीं जाता। ऐसे ही शब्द किया जाने वाला होने से परिणामी होता है। यह उस 5 अंगों के दृष्टांत है। प्रतिज्ञा यानी अपने साध्य के बारे में कहना, किस कारण से हम प्रतिज्ञा को सिद्ध करेंगे वो हेतु है। उसको समझाने के लिए अन्वय व्यतिरेक रूप 2 दृष्टांत। पुनः उस प्रतिज्ञा को पहले हेतु को दोहराना उपनय और उसी के निमित्त से प्रतिज्ञा को दोहराना निगमंत। 5 अंगों को हमने 61 नंबर के सूत्र में व्याप्य हेतु के साथ समझा, अविरुद्ध व्याप्य हेतु। फिर कार्य हेतु की चर्चा करते हुए हमने 62 नंबर के सूत्र को समझा था, अस्यत्र देहिनी बुद्धि व्यापारादे। शरीर में व्यापार दिख रहा है, क्रियाएं दिख रही है, मतलब वहां पे बुद्धि है। ये कार्य की उपलब्धि को देखते हुए कारण का अनुमान किया। कार्य क्रिया थी शरीर की और बुद्धि कारण था। कार्य को हेतु बनाते हुए कारण को साध्य बनाया। अगले सूत्र में आचार्य भगवान ने अस्त्यत्र छाया छत्रात्, छत्र यानी छाता होने से छाया है ऐसा कारण बताते हुए कारणोपलब्धि, अविरुद्ध कारणोपलब्धि हेतु को यहाँ पर सिद्ध किया। यहाँ छाया है ये हमारा साध्य था, और किसके कारण से? छत्र होने से। तो छत्र कारण था और छाया कार्य थी। अब 63 नंबर के सूत्र में हमारे लिए साध्य कार्य था और साधन कारण था, पर 62 नंबर के सूत्र में हमारे लिए साध्य कारण था और कार्य के द्वारा हम सिद्ध कर रहे थे। दोनों का अंतर समझना, क्योंकि पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर और कार्य कारण में ये मुख्यता से हमें समझना होगा कि हर समय कार्य ही साध्य हो जरूरी नहीं है। साध्य का मतलब कार्य नहीं है। प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी ही हमारे लिए साध्य है। 3 प्रकार के धर्मी हमने समझे थे, प्रसिद्ध, विकल्प सिद्ध और उभय सिद्ध। ऐसे 3 धर्मी हमारे लिए साध्य थे। यहाँ कार्य कारण पूर्व उत्तर इससे प्रयोजन नहीं है। हम किसे सिद्ध करना चाहते हैं और किससे सिद्ध कर रहे हैं उस पर वह हेतु और साध्य प्रतिज्ञा भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता। इसलिए अगर हमने ये कहा है यहाँ छाया है छत्र होने से, ये क्या हुआ? ये कारण हेतु हुआ। यहाँ छाया है, छाया होना यानी परछाई पड़ना, ये कार्य था। किसके कारण परछाई हुई? छत्र होने से छाया थी, तो छत्र कारण था। छत्र को देखकर हमने क्या कहा? छाया है। अब हम इसी दृष्टांत को इस प्रकार से कह दे कि यहाँ छत है, यहाँ छत है क्योंकि छाया होने से। ये कार्य हेतु हो गया, कारण हेतु नहीं। ये इसलिए समझा रहा हूं कि कार्य, बहुत सारे जीव ये समझ के रखते हैं कि कार्य मतलब साध्य, कारण मतलब साधन। नहीं, कभी कारण भी साध्य होता है, कभी कार्य भी साध्य होता है। दोनों बातें वही थी, छाया भी और छत्र भी, पर एक को हमने यहाँ छत्र हेतु था इसलिए कारण हेतु हो गया, और अगर हम छाया को हेतु करेंगे तो वह कार्य हेतु कहलाएगा। अंतर समझ में आया? पिछले भी सूत्र में 62 नंबर में भी अगर हमने ये कहा अस्तित्र देहिनी बुद्धि व्याहारादे, शरीर में व्यवहार दिख रहा है, व्यापार दिख रहा है, तो बुद्धि है। अगर हमने इसको ही उल्टा कर दिया कि इस प्राणी में बुद्धि है, इसकी जगह हमने ये कह दिया कि इस शरीर में व्यवहार है, क्योंकि बुद्धि होने से, बुद्धि कारण हो गया, तो ये कारणोपलब्धि हो गई और पहले कार्योपलब्धि थी। कल के सूत्र समझ में आए थे? शरीर में व्यवहार है, शरीर व्यवहार कर रहा है, क्यों? बुद्धि होने से। ये अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये हमारा कारण उपलब्धि, अविरुद्ध कारण की उपलब्धि हुई, क्योंकि कारण हमने किसे बनाया? शरीर को नहीं। सूत्र में 62 नंबर में तो शरीर के क्रिया को तो कारण बताया,
पर अभी मैंने जो दृष्टांत दिया उसे बुद्धि को हम उसी सूत्र को उल्टा करके समझ रहे हैं। इसलिए समझ रहे हैं कि हमेशा कार्य ही साध्य नहीं रहता, कारण भी साध्य हो सकता है और कार्य भी साधन हो सकता है। हाँ हाँ, एक क्या होता है, यही व्यक्ति निर्णय करता है कि पूर्वचर उत्तरचर को समझाने के लिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आगे पीछे से ही मात्र काम नहीं बनेगा। पहले तो साध्य क्या है समझना होगा और फिर हेतु को आगे पीछे समझेंगे तो सम्यक निर्णय होगा। इसलिए शरीर में, इस प्राणी में बुद्धि है। क्यों? शरीर की क्रिया दिखती है, तो क्रिया कार्य था, कार्य से हमने शरीर की बुद्धि को समझा तो वह हमारे लिए अविरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु था। इतना नहीं तो कार्य उपलब्ध, कार्य हेतु तो था, क्योंकि दोनों तो अपने छह उसका ही विभाजन चल रहा है, तो ये कार्य उपलब्धि थी, कार्य हेतु था। अब आगे जो पूर्वचर और उत्तरचर में हमारा विषय चल रहा था, ये दोनों सूत्र समझ में आए। कार्य से कारण को सिद्ध करना, कार्य से कारण को सिद्ध करना, पुनः कह रहा हूं, कार्य से कारण को सिद्ध करना, ये कार्य हेतु है। समझ में आया? कारण से कार्य को सिद्ध करना ये कार्य हेतु है और कारण से कार्य को सिद्ध करना ये कारण हेतु है। हमारा हेतु क्या है, साध्य क्या है, इन दोनों का निर्णय किए बिना वो कौन सा हेतु है ये समझ में नहीं आए। अब अंतर समझ में आया? कारण से कार्य की सिद्धि करेंगे तो कारण हेतु है और कार्य से कारण की सिद्धि करेंगे तो वह कार्य हेतु है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जीव सूत्रों को रट के रख लेते हैं और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके उल्टा करके पूछ लिया तो गड़बड़ा गए। इसलिए दोनों बातों को समझना। यहां अस्तित्व छाया छत्रात् ऐसा सूत्र दिया 63 नंबर का, अगर हमने सूत्र कह दिया अस्तित्व छाया, अस्तित्व छत्र छायात, गलत नहीं हुआ। ये कारण उपलब्धि की जगह कार्य उपलब्धि हेतु बनेगा। गलत तो दृष्टांत होता ही नहीं है, कोई दृष्टांत गलत नहीं होता। हम उस दृष्टांत को किस प्रकार से घटित कर रहे हैं ये वक्ता का काम होता है। कोई दृष्टांत झूठा, असत्य, गलत होता ही नहीं है। हम किस प्रकार से उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्वय रूप, व्यतिरेक रूप, कार्य, कारण, हेतु आदि को समझते हुए। अब आई समझ में बात? कारण से कार्य को और कार्य से कारण को। जो हेतु है जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है वो हेतु है। साधन किसे कहा? पर्वत अग्निमान है धुआं होने से। यहां साध्य कौन है? साध्य कौन है? पर्वत अग्निमान है, ये साध्य है। और धुआं होने से, स्पष्ट ही कह रहे हैं हम, होने से, करने से, बैठने से, कारण से, तो से किस में लगेगा? जिससे हो कारण पता चल रहा है, जिससे हम सिद्ध कर रहे हैं, तो वो साधन हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से, ये निर्णय कर लो। जहां भी से है वह साधन होगा, करण होगा, करण से। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कर्ता, कर्म और करण। छाया होने, छत्र होने से छाया है, छाया कर्म था और छत्र होने से ये साधन था। ये साधन से सिद्ध करना। ऐसे ही हमें पूर्वचर और उत्तरचर में समझना है। पुनः आते हैं उस पूर्वचर हेतु पे। कल हमने सूत्र पढ़ा था उद्देश्यति शकटम कृतकोदयात 64 नंबर का। अब 65 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं और फिर दोनों का एक साथ अर्थ और समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। उद्गात भरणी ही प्राक तत् एव। उद्गात भरणी, उस तत्, ततः यानी क्या? जो तत् यानी पिछले सूत्र को संबंधित करते हुए कह रहे हैं, जो शकट था कृतिका, कृतिका के पहले ही भरणी उदय होने से कृतिका अविरुद्ध उत्तरचर उपलब्धि हेतु है। क्या हुआ? भरणी का उदय एक मुहूर्त पूर्व हो चुका है, क्योंकि
कृतिका का उदय पाया जाता है। कृतिका और इससे नहीं आएगा समझ में, तो हम वारों को लेते हैं। आज कौन सा वार है? आज रविवार है। क्यों है? क्यों है? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पूर्वचर और उत्तरचर में। ऐसा मत कहो पूर्वचर में शनिचर है, पूर्वचर में शनिवार हो जरूरी नहीं है। हम अगर ऐसा कह दे कि शनिवार कल शनिवार था, कल शनिवार था, क्योंकि बहुत सारे यही भ्रम होता है बहुत सारे बार बहुत सारे जीवों को कि उन्होंने वारों को पकड़ लिया। वार को मत पकड़ो कि पूर्व में है कि पश्चिम में है, हमें करण को पकड़ना है। से हम किसके साथ से शब्द जोड़ रहे हैं? रविवार होने से कह रहे हैं कि शुक्रवार था इसलिए कह रहे हैं? अंतर समझ में आया? आज रविवार है क्योंकि कल शनिवार था, कल सोमवार होने से, दोनों में कारण समझ में आया? शनिवार था और सोमवार होने से आज रविवार है। सिद्ध क्या करना है? साध्य क्या है? रविवार ही साध्य है। पर शनिवार का कहेंगे, शनिवार था इसलिए रविवार है, तो ये पिछला कारण होने से पूर्वचर होगा। और वही अगर कहेंगे कि सोमवार कल आएगा, कल सोमवार होगा इसलिए, तो वह उत्तरचर हेतु होगा। पर वहीं पर थोड़ा सा हमने ये कह दिया कल शनिवार हो चुका है, बहुत गहराई से निर्णय करना, कल शनिवार हो चुका है, आज रविवार है ना इसलिए। अब बताओ ये पूर्वचर है कि उत्तरचर है? शनिवार रविवार में मत अटकना। आज कल शनिवार हो चुका ना, कल शनिवार हो चुका इसलिए आज रविवार है। अंतर समझना शब्दों का। आज रविवार चल रहा है ना, है कि नहीं? आज रविवार चल रहा है इसलिए कल शनिवार था। कल शनिवार था क्योंकि आज रविवार है था से इससे भी निर्णय पक्का पक्का नहीं होगा, वो तो एक संकेत है। बोलो क्या किसका दृष्टांत है, पूर्वचर का कि उत्तरचर का? शनिवार था क्योंकि आज रविवार है। पूर्वचर की उत्तरचर? आप उत्तरचर कह रहे हैं, आप पूर्वचर कह रहे हैं, निर्णय कैसे होगा? भले ही शनिवार रविवार की बातें है, शनिवार पिछला जरूर है पर हेतु उत्तरचर है। क्योंकि सिद्ध क्या कर रहे हैं? कल शनिवार था क्योंकि शब्द पढ़ देखो ना, क्योंकि आज रविवार है। आज रविवार है क्योंकि कल शनिवार था। ये क्या हुआ? आप बोलो कौन सा हुआ? आप बोलो ये कौन सा हुआ? राकेश जी बोलो ना, आप तो बोल नहीं रहे। आज रविवार है क्योंकि कल शनिवार था। ये पूर्वचर है कि उत्तरचर? ये पूर्वचर है। वारों में इसमें आगे पीछे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यह वर्षा काल चल रहा है क्योंकि ग्रीष्म काल बीत चुका है। ग्रीष्म काल बीत चुका होने से ये वर्षा काल चल रहा है। वर्षा काल साध्य है और ग्रीष्म काल हो चुका है, हो चुका होने से पूर्वचर हो गया। और उसी को अगर हमने कह दिया कि ये ग्रीष्म काल हो चुका है क्योंकि अभी वर्षा योग चल रहा है, ये उत्तरचर हो गया। दोनों वही के वही, क्योंकि अन्य अन्य में तो समझ में आ जाएगा।
पर एक ही दृष्टांत को आगे पीछे करते हुए हमें समझना चाहिए। आज अभी वर्षा योग चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे समझो। आज वर्षा योग है, अभी वर्षा योग चल रहा है, क्योंकि शीतकाल आने वाला है। शीतकाल आने वाला है क्योंकि ग्रीष्मकाल हो चुका है। ग्रीष्मकाल को हम पूर्वचर कहेंगे और शीतकाल को उत्तरचर कहेंगे, क्योंकि वर्षा योग चल रहा है। हम इसे सिद्ध करना चाहते, हमारे साध्य पर वह साधन का, हेतु का पूर्वचरपना उत्तरचरपना निर्धारित किया जाएगा। अगर साध्य में ही कंफ्यूजन होगा तो पूर्वचर उत्तरचर सिद्ध नहीं होगा। बात समझ में आई? ये भले ही हमें भरणी, कृतिका, शकट आदि, रोहिणी आदि नक्षत्र नहीं भी समझ में आए, क्योंकि उस समय पे हाँ उसके क्रम का ज्ञान नहीं है हमारे पास कि वो उसको रटने पड़ेगा, नहीं तो उसको समझने के लिए वे 27 नक्षत्र याद करने पड़ेंगे। उससे अच्छा है जो हमारे सामने दृष्टांत सामने है, वह काल का, वार, दिनांक आदि आदि का ये क्रम से हम उसे समझ सकते। आई समझ में? मात्र आगे पीछे होने से नहीं है। साध्य क्या है, उस साध्य को लेते हुए साध्य को किससे सिद्ध किया जा रहा है, उस पर वह पूर्वचर उत्तरचर और कार्य कारण दोनों भी डिपेंड है। चार हेतु जो है वह साध्य को समझने के बाद ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। आया समझ में? पूर्वचर भी, उत्तरचर भी, कार्य भी, कारण भी। आगे बढ़ते हैं। सहचर हेतु के लिए अगले 66 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं। अस्त्यत्र मातुलिंगे रूपम रसात। यहां मातुलिंगे, मातुलिंग यानी बड़ा नींबू आता है, छोटा नहीं, पिजोड़ा, बड़ा नींबू, तो वह उसे मातुलिंग कहते। तो यहां मातुलिंग फल में रूप है रसात। क्या समझ में आया? रसात, रसात यानी रस होने से उसमें रूप है। जो नींबू है वह कैसा होगा? रस वाला तो ठीक है, रंग कैसा होगा? पीला ही होगा ना? पीला ही होगा ना? हरा भी होगा, पीला भी होगा। तो हरा होगा तो उसमें रस नहीं होगा ना? पक्का नहीं होगा ना? कम ज्यादा से मतलब नहीं है, होगा कि नहीं? जहां रूप है वहां रस है, जहां रस है वहां स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों सहचर है। ऐसा नहीं है पहला नींबू हरा हुआ फिर उसमें रस आया फिर उसमें ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। जब रस है तभी रूप है, तभी रंग है, तभी स्पर्श है। ये पुद्गल के चार सहचर हेतु है। एक है तो बाकी तीन होंगे ही होंगे। कोई भी हो, किसी भी प्रकार से हम उसका निर्णय उसी प्रकार से करना होगा। आत्मा में ज्ञान है दर्शन होने से, आत्मा में दर्शन है ज्ञान होने से, आत्मा में श्रुत ज्ञान है मति ज्ञान होने से, मति ज्ञान है श्रुत ज्ञान होने से। मुनिराज का 6वां गुणस्थान है 7वां होने से, 7वां गुणस्थान है 6वां होने से। वे सहचर भले ही नहीं है पर दोनों का एक दूसरे से तालमेल है। एक स्थूल दृष्टांत बता दिए, पर मति श्रुत साथ में रहेंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों साथ साथ रहेंगे। ये सहचर हेतु है। समझ में आया? जहां सहचारिता होगी, एक के साथ दूसरा सहजता से ही प्राप्त होता है, एक की उपलब्धि दूसरे की उपलब्धि को बताता है, वह सहचर हेतु होता है। समझ में आया? इसीलिए तो ये निर्णय करने के लिए तो न्याय शास्त्र इसीलिए तो लिखा
ये जितनी वकीली जजमेंट और जो हो रहा है सबका मूल स्रोत ये न्यायशास्त्र है हमारे। ये तो बहुत 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 सामान्य न्यायशास्त्र पढ़ रहे हैं हम, फिर भी हमें कठिन लग रहा है। फिर वो अष्टसहस्त्री कैसे पढ़ेंगे राकेश जी? 8,000 श्लोक प्रमाण है, विद्यानंद जी महाराज ने लिखा हुआ। अष्टसती है, देवागम स्तोत्र है, वे तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये बहुत सामान्य बेसिक नॉलेज करा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही होता है, बच्चों को भी पहली की भी पुस्तक दो तो उसे लगता है अरे ये कितना बड़ा सिलेबस है, और आज आपको दे दो तो ऐसा लगता है अरे ये तो हमने पढ़ा है, हैं? हाँ तो पहले की तो लगेगी, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली की किताब भी पहली की भारी लगती है, और 10वीं में पहुंचो तो पहली की किताब ऐसा लगता है कि वो कई बार पढ़ चुके। अगली बार जब भी पढ़ेंगे, हाँ, इसलिए तो अगली बार जब भी पढ़ेंगे तब आपको ये सब कुछ याद आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, हमने ये याद किया था। अगर पिछले भी छूट गए हैं मनीष भाई, तो प्रयास करो 1 घंटा रोज सुबह निकाल कर जो उस पे है उसको देख लेना, ग्रंथ सामने रखना, और बार बार मैं कम से कम 10 मिनट रोज रिवीजन करके ही आगे बढ़ता हूँ। धोखे से किसी की क्लास 1-2 दिन छूटी भी हो तो भी वो कवर हो जाती। अगर पुनः पुनः उसको पढ़ समझ लोगे, इतना इतना आनंद है परीक्षमक सूत्र, देवागम स्तोत्र आदि आदि में, कि जो बाकी पढ़ने में तो रूटीन है, कथानक पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर आप प्रबुद्ध लोग हो, ज्ञानी लोग हो, तो नया नया विषय चिंतन करने के लिए ये दिमाग लगाने का काम है। जैसे गणित लगाने में आनंद आता है ना, ऐसे ही सूत्रों को लगाने में आनंद आता है। पर आनंद आना चाहिए, समझ में आए तो आनंद है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में तो वहां मोराजी में ऐसे लगता था सब ऐसे बैठे हैं, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, पर अब थोड़ा थोड़ा ऐसा हमें भी लग रहा है कि मेरी मेहनत, मेरी थोड़ी थोड़ी सी मेहनत, भले ही 5% मेरी मेहनत काम कर रही हो, उतना तो व्यवस्थित नहीं सिखा पाए, पर जितना सिखा रहे हैं कुछ तो 2% आया, कोई बात नहीं है। नहीं, गलती सिखाने वाले की होती है, जैसा सीखने वाला होता है वैसा सिखाना चाहिए। देखो तीर्थंकर भगवान कितने महान हैं, वो एक बात कह देते सबको समझ में आ जाती है, उनको किसी को अलग से समझाना नहीं पड़ता है। उतने पुण्यात्मा हम होते तो हमें क्यों ऐसा करना पड़ता, अलग अलग समझाना ही नहीं पड़ता, मैं कह देता, सब कहते हाँ महाराज जी आ गया आ गया आ गया, इतना आसानी से समझ आ ही नहीं पाते। अब हमारा क्षयोक्षम और सबका क्षयोक्षम पंचम काल का है, आगे पढ़ते हैं। प्रयास करो कि, मेरा तो यही कहना है कि कम से कम तीसरा परिच्छेद अपना पूरा हो जाए, तो देखो अब कैसे होता है, जल्दी जल्दी अपन पढ़े तीसरा चौथा, जब तक हम यहाँ मोराजी के पास है, क्योंकि फिर मनोरमा आदि गएंगे तो फिर दूर तो आना संभव नहीं है, पर जितना पास में है मोराजी में है तब तक तो लगभग 18-20 तारीख तक आसपास रहेंगे, तो तब तक जितना पूरा हो सके अपन प्रयास करें। हैं? अब क्या कर सकते हैं, आपके कहने से नहीं हो सकता ना, समझ से ऊपर से है। चलो अगले सूत्र को पढ़ते, इतने में तो हो जाता अपना। अब जो दूसरा अविरुद्ध की जगह विरुद्ध उपलब्धि, जो टेबल में दूसरे नंबर पे नीचे लिखा है, तो उसको हमें पढ़ना है। ये अविरुद्ध उपलब्धि थी, अब विरुद्ध उपलब्धि। विरुद्ध उपलब्धि मतलब क्या? जो हमारे साध्य के लिए विरुद्ध है। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ अग्नि है तालाब नहीं होने से, हमें अग्नि को सिद्ध करना है, यहाँ अग्नि है क्योंकि तालाब नहीं होने से, यहाँ तालाब है अग्नि नहीं होने से। अगर हम ये कहते यहाँ तालाब है ठंडक होने से, तो ये अविरुद्ध होता, पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तालाब है अग्नि नहीं होने से, ये प्रतिषेध हो गया, ये विरुद्ध की उपलब्धि हो गई। समझ में आया? उसको आगे सूत्र में कह रहे हैं आचार्य भगवंत, अगले सूत्र को कहते हैं विरुद्ध तदुपलब्धि ही प्रतिषेधे तथा
प्रतिषेध रूप में विरुद्ध उपलब्धि भी तथा यानी अविरुद्ध उपलब्धि के समान ही 6 प्रकार की होती है। कैसे? वह विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, विरुद्ध कारण उपलब्धि, विरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि, विरुद्ध उत्तरचर और विरुद्ध सहचर उपलब्धि। ऐसे उन्हीं नामों से मात्र अविरुद्ध की जगह हमें विरुद्ध जोड़ते हुए समझना है। तो इनको आचार्य भगवंत यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक एक सूत्र में। अब हमें व्याप्य समझने की आवश्यकता नहीं है, कारण कार्य पूर्वचर उत्तरचर और सहचर इनको समझने की आवश्यकता नहीं, मात्र यहाँ विरुद्ध अविरुद्ध से ही संबंध है। इसलिए अब समय अपन को कम लगेगा और कम समय में हम कल प्रयास करेंगे इन 6 सूत्रों को एक साथ समझेंगे, क्योंकि व्याप्य व्यापक समझ में आया है, पूर्वचर उत्तरचर कैसे पकड़ना है ये समझ में आया है, और कार्य कारण भी पकड़ना समझ में आया, और सहचर तो साथ में ही होता है। इसलिए ये जो हमने 6 सूत्र पढ़े हैं 61 से लेकर 66, उनको कल पुनः देख के आना, इसलिए कि कल हम फटाफट फिर इन 6 सूत्रों को समझ के, क्योंकि विशेष रूप से अनुपलब्धि में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि वह विपरीत कार्य है, अनुपलब्धि और अविरुद्ध विरुद्ध, तो उसमें समय अधिक लगेगा। इसलिए कल प्रयास करेंगे कि कल अपन इसको पूर्ण करेंगे। कल 4 तारीख है ना, तो परसों फिर छुट्टी है, नरसों पता नहीं फिर 6 तारीख है, दीक्षा दिवस है, फिर कैसे क्या होता है। इसलिए कल अपन 6 सूत्र कम से कम पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। आज लेट हुआ था पर कल लेट नहीं होगा, तो अपन कल पूरा इसको 6 पर मनीष भैया घर में भले ही 10 मिनट रिवीजन कर लो, पर पढ़ के आओगे तो मुझे भी समझाने में मेहनत कम पड़ती है और आपको भी समझने में मेहनत कम पड़ती है। इसलिए कल देख के आना, आगे पुनः उसको समझने का समय पे समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की